हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की। और ये जो लेक्चर होगा आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने ये फार्मूला पहले से भी लिखवा रखा है और एक एक फार्मूले के बारे में आपको डिटेल में समझा रखा है। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट बेसिक और एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा रखा है। 3 एग्जाम्पल थे आपके 5.2 एक्सरसाइज के, तो तीनों एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा रखा है, जिसमें से 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वो आते हैं बार बार, एग्जाम रिपीटेड होते हैं। बोर्ड एग्जाम में होता क्या है ना एक्चुअली, कि जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसी से सवाल रिपीटेड होते रहते हैं। हर साल आप देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। और ये 15 फार्मूला आपके बेसिक फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले पे हम लोग को वर्क करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है इस फार्मूले का, और उसके बाद एक एक सवाल को सॉल्व करना है। और एक एक सवाल मैं आपको हल करके यहाँ पे दूंगा और एक एक सवाल आप जरूर लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर जो है आपका ये लेक्चर 2 है। लेक्चर कौन सा है आपका? ये लेक्चर 2 है डिफरेंशिएशन का। और एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो आपका ये एक्सरसाइज जो है ये आपका 5.2 है, यानी अभ्यास नंबर 5.2 है। अभ्यास आपका क्या है? 5.2 है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले आपको मैं एक बार बुक फिर से बता देता हूँ। ये आपका यूपी बोर्ड का बुक है। जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हैं वो उनका बुक यही है। और ये आपका आप देखेंगे तो एक्सरसाइज आपका ये वाला है, ये 5.2 है एक्सरसाइज। तो हम लोग इसके एक एक सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से, और एक एक सवाल का हल कैसे करेंगे इसको एकदम डिटेल में हम लोग जानेंगे, आराम से पढ़ेंगे एक एक सवाल और हो जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। सवाल देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। हिंदी मीडियम के जो भी विद्यार्थी होंगे तो कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो देखिए 1 से 8 तक के अवकलन करना है आपको। और यही चीज इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी होंगे, अगर मैं उनकी बात करूं तो यही आप देखेंगे इंग्लिश में तो लिखा होगा डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सरसाइज 1 to 8। यानी कि आपको 1 से 8 तक के सारे सवाल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा आप, पहला सवाल जो है हमारा, पहला सवाल, देखिए जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें जरूर इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। और 101% कह रहा हूँ कि मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करा के दूंगा। और कुछ ही दिनों में आप मान के चलिए कि 20 या 22 नवंबर से मैं आपके क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे। उसमें आपके हिंदी की भी क्लास चलेगी, आपकी फिजिक्स की भी क्लास चलेगी, और आपकी मैथ की भी क्लास चलेगी, और केमिस्ट्री की। उसमें हम लोग 10 ईयर जितने भी पुराने ईयर हैं, जितने भी अनसॉल्व पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे प्लस विद एनसीईआरटी के साथ। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक को भी हम हल कराएंगे। सिर्फ आपके 75 दिन का होगा वो। 75 दिन में हम लोग कोर्स कंप्लीट करके देंगे आपको, और उसका कोई कॉस्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि सर क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे तो शायद पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई फीस किसी से नहीं लिया जाएगा, बच्चे से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप उसको पढ़ सकते हैं एक एक सवाल उसका, और उसका जो भी पीडीएफ होगा या जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे क्या चीज़ें होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग 20 या 22 नवंबर तक आपको बता देंगे। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। एक्सरसाइज है आपका, यानी 5.2 लेक्चर दूसरा है। और हम लोग प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो दिया है साइन, पहला सवाल है साइन x² + 5। बहुत इजी सवाल है, क्योंकि मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के वीडियो आप देखिए। आप जब प्रीवियस ईयर के वीडियो देखेंगे तो उसमें इस टाइप के मैंने सवाल बता रखे हैं। देखिएगा, आपको मैंने क्या बताया था कि आप जब भी हल लिखिएगा तो आपको करना क्या है कि y बराबर आपको फलन को लिखना है, यानी फंक्शन को लिखना है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी में आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप कोशिश कीजिए हिंदी विद्यार्थी जो भी हैं वो इतना सा तो इंग्लिश में जरूर लिख सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में लिख देंगे हिंदी मीडियम से तो आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हैं। एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx = d sin x² + 5, sin x² + 5 by dx।
आपको मैंने बताया ना कि इसका तरीका आपको सीखना है कि आपको हल कैसे करना है। देखिए आपका एक फार्मूला यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। कौन सा फार्मूला प्रयोग हो रहा है? साइन, इसको आपको पढ़ना है एक्स, यानी एक्स पढ़ना है पूरे को। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। यहाँ पे आप देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्स होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फार्मूला जो होता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के अगर रिस्पेक्ट में यानी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वो होता है कॉस एक्स। लेकिन कब होता है? जब साइन के साथ एक्स होता है। क्या ऐसा होने पे होगा? क्या इतना नहीं होगा। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स पढ़ेंगे। जितना मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है इसको आप एक्स पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, ये एक्स है पूरा आपका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। उस प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बताया था कि इसको आपको दोबारा से करना होगा डिफ्रेंसिएशन, उसको मल्टीप्लाई में। इसी को हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं। तो ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि चैन रूल कैसे है, क्योंकि पहले बता दूंगा आपको दिक्कतें होगी, इसलिए इसको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में। अब देखिए यहाँ पे कितने पद हैं? दो, एक दो, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग, यानी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस, d5 बाई डी एक्स, d5 बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आपको मालूम है कि x की पावर 2 का फॉर्मूला यानी x की पावर n का पहला फॉर्मूला ये वाला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो घात है वो गुने में आएगा और उस घात में से एक घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई में x की पावर 2 माइनस 1 करेंगे प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन, यानी 5 क्या है? अचर पद है यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2x² माइनस 1, तो ये जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और इंटू में 2x, और 2x को आप पहले लिख दीजिए या मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, यानी कि आप पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आप इसको नोट कीजिए। और उसके बाद में इसको, ये अब जो है आपका, इसको आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, या मैं यहीं पे या करके मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2x को पहले लिखिए और इसको बाद में, यानी कि ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 1 था और आपको एकदम डिटेल में करना है सवाल को। जो फार्मूला प्रयोग हो आप जरूर लिखिए, क्योंकि मैथ में स्टेप का नंबर मिलते हैं, जितने स्टेप में करेंगे आपको उतने स्टेप का नंबर मिलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज है आपका, एनसीईआरटी बुक है। हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व करें, क्योंकि अब हर बोर्ड में लगभग लगभग एनसीईआरटी ही बुक चल रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक से ही सवाल बनते हैं और सवाल आते हैं एनसीईआरटी बुक से। चलिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये सारे सवाल मैंने कल के प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है तरीका इसका हल करने का। प्रश्न संख्या 2 है आपका कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। चलिए क्या करना है आपको? लिखना है यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखना है हल, यानी इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। y इक्वल टू आपको लिखना है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स ये लिखना है। आप अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स। अभी मैंने यही बताया था कि अब देखिए यहाँ पे कॉस के साथ x होना चाहिए था, ये x नहीं है, साइन x है। क्यों? क्योंकि देखिए आप cos x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं तो क्या आता है? माइनस का साइन x आता है। कब आता है? जब x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे, यानी cos x का करेंगे। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे फार्मूला जो प्रयोग हो रहा है उसको लिखा कीजिए, इससे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस के साइन x, माइनस के साइन एक्स होता है। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा
एक मिनट गैस, अरे देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। देखिए यहाँ पे x से तो x आया, लेकिन यहाँ पे तो साइन है, तो साइन x आ जाएगा, साइन x। और मैंने क्या बताया था, आप इसको पढ़ रहे हैं ना x, तो इसका दोबारा से कीजिए, किसका, सिर्फ साइन x का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में साइन x। और आपको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन x इन टू। देखिए साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, पहला फॉर्मूला ये साइन x का कॉस x, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस x। और या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस x, यानी कि इसको पहले लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है, और इसको बाद में लिख दीजिए, यानी कि साइन x। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 पे। एक्सरसाइज है आपका 5.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक हल करके मैं दूंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब भी आप ये वीडियो देखिए, आप उसको पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको सॉल्व करते चलिए, एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ 100% आप 2 4 10 दिन आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको सवाल आप खुद करने लगेंगे, एक एक सवाल आपसे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 दिया है, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, ये प्रश्न संख्या 3 है। क्या बताया था मैंने कि आपको करना क्या है, इसमें सवाल को हमेशा हल करिए और लिखिए y के बराबर। y बराबर क्या लिखेंगे आप, साइन ax प्लस का b, साइन ax प्लस b का, यही है ना सवाल। हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब फिर फार्मूला प्रयोग होगा। अब फार्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो आप यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखिए, डी साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो डी साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो डी साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, क्योंकि साइन के साथ ये नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था। इतना नहीं होगा ना, तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। और मैंने बताया था जिसको आप यानी एक्स पढ़ रहे हैं, ये पूरे फंक्शन को यानी इस पूरे पद को उसका दोबारा से करिएगा, तो डी ए एक्स प्लस का बी बाई डी एक्स। ओके, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू, कितने पद हैं, तो इसको हम लोग एक पद मानते हैं, इसको दो, तो यानी कि एक और दो, दो पद हो गए, कितने पद हुए, दो। तो दोनों का अलग अलग, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ए हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, तो गुना में था तो बाहर ले लेंगे और एक्स का करेंगे, प्लस यहाँ पे सिर्फ बी है तो बी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए dx बाई डी एक्स आप देखेंगे तो ये देखिए dx बाई डी एक्स कितना होता है, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस का b इंटू, अब देखिए ये वाला 1 हो गया, और आपका यहाँ पे सॉरी ये रहेगा, इसका क्या कितना हो जाएगा, इंटू में 1 और प्लस अच्छा राशि है तो 0, ये हो जाएगा। जल्दी से आप इतना नोट कीजिए, तो इसको ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, या दिख रहा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है। या मैं इसी को आंसर में लिखना चाहूँ तो ए को पहले लिख दूंगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे।
नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, प्रश्न संख्या 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया, आप इसका भी देख सकते हैं आंसर पेपर में। देखिए 7 यानी आपके पेपर सेट बनाए जाते हैं यूपी बोर्ड में, 7 पेपर यानी सेट होते हैं, जो आप उन 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा। और कोई विद्यार्थी अगर देखेगा कि नहीं इस सेट में तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मैं जिस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ वो 100% आया हुआ है, किसी न किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा, यानी 7 सेटों में से किसी ने। और जितने भी सवाल मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 101% वो आएगा, और आप चेक कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं इसको, प्रश्न संख्या 4 को। और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या दिया है, सेक ब्रैकेट में है 10√x, ये दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से हम लोग इसको हल करेंगे। देखिएगा कि आप जैसे जैसे अभी तक जितने सवाल किए हैं उन्हीं बेस पे है, ये अलग कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अलग लगता है, क्या है ना कि सेक है, और आप देखेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, यही कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। आप देखिए कैसे कन्फ्यूजन होता है, उसको हम लोग दूर करेंगे कन्फ्यूजन को। 100% आप मान के चलिए आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं इस सवाल में। आपको करना क्या है कि y बराबर लिखना है सेक 10√x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू d sec 10√x बाई dx, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू सेक का। अब देखिए मैंने अभी बताया ना आपको, जब भी इस टाइप के सवाल आए, किसी भी सवाल को अगर आप हल करते हैं उसमें जैसे चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो वो फार्मूला सबसे पहले देखिए, आपका इससे फार्मूला तो याद होगा ही होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा कि आपको पता कैसे चल रहा है कि क्या लगाना है, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है। क्योंकि बच्चों का कन्फ्यूजन यही रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, चाहे यही करना है। तो आप देखिए सेक एक्स का, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, तो हमने देखा सेक एक्स का फार्मूला सबसे पहले लिखा सेक एक्स इंटू 10x, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर जरूर होंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिए इसको, ठीक है, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। अब मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि देख सकते हैं आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे तो x है नहीं, ये पूरा x नहीं है, तो हम इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, सेक x पढ़ेंगे। इस टोटल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टोटल को हम लोग पढ़ेंगे सेक x, इस टोटल को, यानी कि x पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल टू सेक, और देखिए इसको आपको x पढ़ना है, तो यानी कि 10√x इंटू, फिर से इसी का, यानी कि देखिए 10x है तो 10 और फिर 10√x, और आपको मैंने क्या बताया कि जिसको आप x पढ़ते हैं उसका दोबारा, तो यानी कि d√10x का दोबारा करेंगे, d√10x का दोबारा करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू सेक 10√x इंटू 10√x इंटू, अब देखिए 10x का जब आप देखेंगे तो उसके साथ ये वाला पद नहीं होना चाहिए था, √x नहीं होना चाहिए था, उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए था, √x नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 10 के साथ √x नहीं आता है। आप देखेंगे तो 10 के साथ √x नहीं आता है, 10 के साथ √x नहीं आता है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो यानी कि ये वाला पद नहीं होना चाहिए था, ये वाला। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर √x, और इंटू करके आप अंडर रूट का कर दीजिए दोबारा से, तो √x/dx। जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी है यहाँ पे, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, सेक 10√x इंटू 10 ब्रैकेट में 10√x, और फिर सेक स्क्वायर √x, और √x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको।
चलिए हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग जो नीचे से हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी 1-2 स्टेप और इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आप इसको सवाल को कैसे समझेंगे। देखिए आपको ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिखना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको करना क्या है, जो दिया है यहाँ पे पहले लिखिए sec 10 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स इंटू 10, इंटू में क्या है 10, तो लिखेंगे 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए अंडर रूट एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। बस यही हो गया। 1 से इन पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन वही रहेगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो यानी कि सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया ये वाला 2 अंडर रूट एक्स। यही आपका आंसर है। सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। तो ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सवाल सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आपका 2 था, और यानी लेक्चर 2 था, और ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है भाई। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग इस पे वर्क कीजिए, आप इसको बार बार लिखिए, पढ़ने बैठिए जब भी तो आप इसको बार बार लिखिए। 101% मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप कोई भी सवाल आपको डाउट है या पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं वैसे व्हाट्सएप नंबर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8938960719। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनली आप मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, यानी कि कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कोई भी सवाल आपको अगर लगता है कि नहीं सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आया, आप एक बार हमको सॉल्व करके भेज दीजिए, तो मैं आपको जरूर सॉल्व करके भेजूंगा। ओके गाइज, तो प्लीज़ गाइज, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।